हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके बड़े चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एचएससी की जो हरियाणा पुलिस की प्रोसेसिंग है या आप अन्य एग्जाम की भी प्रोसेसिंग देखोगे तो देखकर ऐसा लग रहा है कि बच्चों के साथ मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। जी हां दोस्तों, ग्रुप 56-57 में आपने देखा कि पेपर से 2 दिन पहले भी लिस्ट एक जारी हुई थी कि भैया ये बच्चे अब एग्जाम देंगे, इनकी कैटेगरी हमने चेंज कर दी है। पहले बच्चे इस कैटेगरी में एग्जाम दे सकते थे, अब ये बच्चे इस कैटेगरी में भी एग्जाम दे पाएंगे। यानी पेपर जो इतना बड़ा है, जिसमें इंस्पेक्टर लेवल है, ग्राम सचिव है, पटवारी है, कलरक है, जिसके सपने लाखों बच्चों ने ले रखे थे, उनको 2 दिन पहले पता लग रहा है कि ये बच्चे एग्जाम दे पाएंगे। और आप जानते हैं दोस्तों, हरियाणा पुलिस का जो पीएसटी है वो 17 तारीख को खत्म हो चुका है, 17 अगस्त को दोस्तों। और आज तारीख हो चुकी है दोस्तों 20 अगस्त, और 25 अगस्त को एग्जाम शेड्यूल है। दोस्तों, कहीं आप ये सोच रहे हो कि अकेला ये हरियाणा में पहली बार हो रहा है? नहीं दोस्तों, आपके बगल वाले स्टेट में यूपी पुलिस में 60,000 पदों पे भर्ती होने वाली है। यहां कितने की है? 6,000 की। आप देखिए वहां पे कितना सिस्टम, कितना पैसा, कितना मैनेजमेंट, कितना स्टाफ वहां पे लग रहा होगा। वहां पे दोस्तों पेपर से लगभग लगभग मतलब पेपर उनका 23 तारीख से स्टार्ट है, और उनको जो एग्जाम सेंटर की भैया इस जगह आपका एग्जाम होगा और इतनी तारीख को एग्जाम होगा, ये उनको 15 अगस्त से पहले पता लग गया था। यानी लगभग लगभग 8 दिन पहले। ठीक है, यानी 8 दिन पहले बच्चों को यह पता लग गया था कि भैया आपका एग्जाम जो है इस शहर में होगा और इस शिफ्ट में होगा। किस स्कूल में होगा ये हम 4 दिन पहले बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कम से कम बच्चों को यह तो पता लग रहा था कि हां मेरा एग्जाम इस जगह पे है और इतनी तारीख को है। तो बच्चा उसी प्रकार से अपने आप को थोड़ा सा बूस्टअप कर सकता है, थोड़ा सा और ज्यादा प्रिपेयर कर सकता है। यहां पे हरियाणा में क्या हो रहा है? 25 तारीख को एग्जाम है, आज 20 तारीख हो चुकी है। अभी तक बच्चों को यह नहीं पता कि भैया कौन बच्चा एग्जाम में बैठ पाएगा और कौन बच्चा नहीं बैठ पाएगा। बच्चा बताइए तैयारी कहां से करेगा? तो कहीं ना कहीं दोस्तों बच्चों के साथ पूरी तरह से एक प्रकार से मनमर्जी चल रही है एचएससी की कि भैया हम तो अपनी मर्जी से डालेंगे, जब हमारा मन करेगा तब हम रिजल्ट डाल देंगे, नहीं डालेंगे तो क्या दिक्कत आ रही है? 2 दिन पहले डाल देंगे, आपकी थोड़ी चल रही है। ठीक है, 2 दिन पहले आपको बताया जाएगा कि आपका एग्जाम है 25 तारीख को। दोस्तों, जैसे कल जो लिस्ट आई थी पीएसटी की, कल पीएमटी की लिस्ट आई दोस्तों। अब आप इस लिस्ट को देखिए, कल आपको बताया रक्षाबंधन का त्योहार था, 19 तारीख थी कल, और भैया 2-2:30 बजे तक तो भद्रा वगैरह लगे हुए थे। तो रक्षाबंधन का जो त्योहार है एक्चुअली में कल 2:30 बजे के बाद मनाया गया। और ऐसे में एचएससी जो 17 तारीख को पीएसटी रिजल्ट कंप्लीट होने का क्लेम कर रही है, उन्होंने अचानक से नोटिस डाला और उसमें बताया कि भैया ये लड़कियां हैं जिनको कल ही, मतलब कल 19 तारीख थी दोस्तों, और ये नोटिस आया है 1:30 बजे के आसपास। ठीक है, और इसमें इन्होंने बताया है कि कल आ जाइए। अब बताओ, आपको अगर रात को अचानक से मैसेज भेजा जाए आपके फोन पे कि भैया कल आपको दौड़ना है 2.5 किलोमीटर आके, या कल आपको दौड़ना है 1 किलोमीटर आके, अचानक से आपको उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि एचएससी की 4 लिस्ट पहले आ चुकी है, मेल की भी आ चुकी है और फीमेल की भी आ चुकी है। तो ऐसे में मुझे बताइए, जिनका रोल नंबर इस लिस्ट में है, क्या इनको उम्मीद थी कि हमारा भी नाम आएगा? बिल्कुल नहीं थी। और अगर उम्मीद होती भी, अगर एचएससी चाहती कि भैया इनको थोड़ा सा तैयारी का टाइम तो दीजिए, अचानक से मैसेज आ रहा है रात को। ठीक है, अब ये 1:30 बजे मैसेज है कि भैया 20 अगस्त को आपको पहुंचना है। टाइमिंग देखिए कितने बजे का है। ये बच्चे हैं, ये लड़कियां हैं। ठीक है, इनको बुलाया कब? आप देखिए, इनको बुलाया है जी आज ही। ये देखिए, मतलब 1:30 बजे मैसेज छोड़ रहे हैं, नोटिस आ रहा है, और बुला रहे हैं जी आज आपको पहली शिफ्ट में पहुंचना है पीएमटी के लिए, ताकि फिर आपका 10 बजे से आपका पीएसटी भी हो सके। बताइए, कमाल की बात है। कल मैसेज आ रहा है, कल नोटिस छोड़ रहे हैं साइट पे कि भैया ये बच्चे हैं, इनका पीएमटी होगा 20 तारीख को, यानी नेक्स्ट डे सुबह 6:30 बजे। अब बहुत सारी लड़कियां जो कल रक्षाबंधन मना रही है, कोई मामा के जाती है, कोई बुआ के जाती है, कोई कहीं जाती है, कोई ससुराल में रहती है, बहुत सारी लड़कियां होती हैं दोस्तों। ठीक है, और अचानक से उनको पता लगे कि हरियाणा, कुछ को तो पता भी नहीं लगा होगा कि हरियाणा पुलिस की एक नई लिस्ट भी आ गई है पीएमटी की। ठीक है, और जिनको पता भी लगा होगा वो अचानक से कैसे अपना जो त्योहार है, जो फंक्शन, उसको छोड़ के अचानक से मतलब निकल पड़े। और क्या वो मानसिक रूप से इस चीज के लिए तैयार है कि मेरा पीएसटी कल 1 किलोमीटर मेरे को दौड़ना भी है? तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है बच्चों को। जब एचएससी को लग रहा था, मतलब जो वहां पे बैठे हुए हैं उनके अंदर इतना तो मेरे ख्याल से दिमाग होगा
कि देश में पहली एजेंसी नहीं है जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। अब कोई बोलेगा तो फिर नोटिस आ जाएगा, भैया ये यूट्यूबर वाला ये फलाना दिखड़ा करके उनको मतलब दबाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। नहीं तो आप ये समझिए कि जब इनको पता था कि भैया हमें आवश्यकता पड़ेगी जिस हिसाब से बच्चों का तैयारी है, तो शुरू में ही, ठीक है, शुरू में ही भैया, ये शुरू में जो पहली लिस्ट आई थी 16 जुलाई के आसपास, उस समय ही 15 गुना बच्चों को बुला लेते, क्या दिक्कत आ रही थी। अगर मेल का देखा जाए तो 75,000 बच्चे दौड़ाते वहां पे, 75,000 बच्चों को बुलाते पीएमटी के लिए, और 75,000 में से मैं कहता हूं कि भैया 10,000 बच्चे अब्सेंट हो जाते तो लगभग 65,000 बच्चे पीएमटी के लिए पहुंचते। और 65,000 में से दोस्तों अगर मान लीजिए 55,000 भी यहां पे पास होते, भैया 10,000 आपके हाइट चेस्ट में निकल जाते, 55,000 बच्चे रनिंग के लिए आते। अब 55,000 में से दोस्तों अगर 50,000 बच्चे भी पीएसटी के लिए पहुंचते तो मैं मान सकता हूं कि 50% भी अगर फेल होते तो 25,000 यहां पे पास हो जाते। क्या दिक्कत आ रही है बताओ। अगर आपका एग्जाम है 4 गुना है, कोई बैठाना है, तो 25,000 में से एक लिस्ट निकाल देते भैया ये 5,000 बच्चे पेपर नहीं दे पाएंगे, केवल 20,000 हम बैठाएंगे, तो ये 5,000 बच्चे अपने और तैयारी करो। ऐसे लड़कियों की कम से कम अगर 15 की बात करें तो 15,000 लड़कियों को मौका शुरू में ही दे देते ना। शुरुआत में 8,000 बच्चों को, 8,000 लड़कियों को बुलाया, फिर 2,000 को फिर बुलाया, फिर 2,000 को फिर बुलाया, 12 गुना हो गई। और ये 4 गुना की लिस्ट हो रहा है लड़कियों की, 14 गुना हो गई। जब इनको पता था तो शुरुआत में 15 गुना नहीं तो शुरुआत में ही 12 गुना बच्चों को मौका देते, ताकि बच्चों को अपनी रनिंग की तैयारी का मौका मिल सके, अच्छे से प्रिपेयर हो सके और कॉन्फिडेंस के साथ रनिंग के लिए जा सके। बहुत सारी लड़कियां जिनको पता नहीं है, जिनका तीसरी लिस्ट में नाम था, जिन लड़कों का, क्या उनकी पीएचडी की उतनी तैयारी थी? नहीं थी। और जिन लड़कों का नाम चौथी लिस्ट में आया, क्या उनकी तैयारी थी? नहीं थी। भैया बच्चे तो फेल होने ही है जब आप तैयारी का मौका ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। एक दिन पहले आप नोटिस निकाल रहे हो कि कल आपको पीएचडी के लिए आना है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं तो फिर आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से आपको प्रताड़ित किया जाता है, आपके साथ, आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों ये सरासर खिलवाड़ है कि आपको 2 दिन पहले तक नहीं पता लग रहा कि आपका पेपर होगा कि नहीं होगा, आप रनिंग में पास हैं कि फेल हैं। पहले सिस्टम सही था कि सुबह फिजिकल हो रहे हैं, शाम को रिजल्ट आ रहा था, बच्चे को पता लग रहा था कि हाँ भाई तू पास है कि फेल है। जो पास है वो अपने एग्जाम की तैयारी करे, जो फेल है अपने घर खेरे, किसी और एग्जाम की तैयारी करे। अब इस बार तो 2 दिन पहले किसी को पता ही नहीं लग रहा कि मेरा एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अब बताओ बच्चे जाएं तो कहां जाएं, और अगर कोई आवाज उठाए तो बोला ये फिर सिस्टम के खिलाफ है, भैया इसको नोटिस भेजो, ठीक है भाई। तो मेन चीज ये है कि भैया जो आपकी पीएचडी कम से कम मेल की तो तैयार है, ठीक है, मेल का तो कोई नोटिस नहीं है, मेल के कैंडिडेट तो तैयार हैं, तो कम से कम मेल का तो डालो। तो जानते हैं दोस्तों आज आपकी 20 तारीख हो चुकी है, ठीक है, और भैया 25 अगस्त को आपका एग्जाम होना है, ठीक है, 25 अगस्त को आपका एग्जाम शेड्यूल है। लेकिन दोस्तों अभी तक आपकी लिस्ट नहीं आई है कि कौन बच्चा क्वालिफाई है, कौन बच्चा नॉन क्वालिफाई है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि आज इन बच्चों का पीएमटी पीएचडी है, ठीक है दोस्तों, और आज आपको एक और नोटिस मिलेगा, ठीक है, आज एक नोटिस और मिलेगा। कौन सा मिलेगा जी? जो लड़कियां एब्सेंट रही हैं वो 21 अगस्त को पहुंचिए, ठीक है दोस्तों, ये नोटिस आपको और मिलने वाला है आज, ठीक है, कि जो लड़कियां, जिन लड़कियों का नाम इस लिस्ट में है, जिनको 20 तारीख को बुलाया है, अगर कोई लड़की रह गई, हो सकता है इसमें पीछे की सारी लड़कियों को बुला लिया जाए कि भैया जब से पीएमटी इनका स्टार्ट हुआ तब से अगर कोई लड़की एब्सेंट रही है तो कल 21 अगस्त को सुबह 6:30 बजे पहुंच जाइए, आपका पीएमटी पीएचडी एक साथ करवाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी एब्सेंट को मौका देंगे, यानी लड़कियों की लिस्ट तो कल तक नहीं आएगी, 21 तक भी, ठीक है। मतलब 17 तारीख को इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे पास नहीं हो रहे हैं। 18 को भी कैलकुलेट नहीं हुआ, कैलकुलेशन हो रही है 19 तारीख को। अरे यार लड़कियों की तो 4 गुना कंप्लीट नहीं है, जल्दी से नोटिस डालो, जल्दी से लड़कियों को बुलाओ। और 19 तारीख को, 17 तारीख को पीएचडी कंप्लीट हो गया दोस्तों, 19 तारीख 2 दिन बाद नोटिस आ रहा है कि भैया ये लड़कियां फिर है ये पीएमटी के लिए, हमें और लड़कियों की आवश्यकता है। कमाल की बात है, ठीक है। तो ये आप सिस्टम खुद समझ सकते हैं दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों मेल की, तो मेल का पीएचडी का रिजल्ट भैया आज आना चाहिए हर हाल में, ठीक है दोस्तों, आज आना चाहिए 100%,
ठीक है, अगर नहीं आएगा तो फिर आप मान के चलिए भाई, आप देखो जो बच्चे कहते हैं कि आप ये नहीं, अब बताओ यूट्यूबर करे क्या। ठीक है, यूट्यूबर कोई भी है, चाहे बड़े से बड़ा हो चाहे छोटे, सबको फेल कर दिया इन्होंने तो। ठीक है, सबको फेल कर दिया। जहां पे जो बच्चे पीएचडी देने जा रहे थे, जो 17 तारीख को जिन्होंने पीएचडी दिया, उनको खुद बोला कि आपकी जो लिस्ट है कल यानी 18 तारीख को दोपहर 12 बजे तक आ जाएगी। ठीक है, 17 को भी नहीं आई, 18 को भी नहीं आई, 19 को भी नहीं आई। अब ये मत कहना कि 18-19 की छुट्टी थी भैया, जो लिस्ट आपकी पीएमटी की 5वीं लिस्ट है वो कल ही आई है, कल मतलब छुट्टी ही थी। ठीक है, ग्रुप 57 का पेपर हुआ है, ग्रुप 57 की आंसर की भी आपकी 18 तारीख को आई है, तो छुट्टी वगैरह नहीं चलती। ठीक है, चीजों को समझिए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर एग्जाम आपका 25 अगस्त को ही होना है, अब सबसे ज्यादा तबका वही है जो जिनको लग रहा है कि भैया, और है भी इसमें सच्चाई, 80% बच्चे ही वो हैं जिनको लग रहा है कि मेरा एग्जाम मतलब मेरा पीएचडी पास भी हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो कम से कम रिजल्ट निकाल के, पीएचडी की लिस्ट निकाल के क्लियरिफाई हो जाएगा भैया आपका पेपर होगा और आपका नहीं होगा। आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, आप हरियाणा पुलिस के एग्जाम की तैयारी कीजिए। अब बताइए बच्चों को, अब तक ये 5 दिन पहले तक ये पता नहीं लग रहा है कि मेरा एग्जाम है कि नहीं है। 5वें दिन तो एग्जाम हो ही जाएगा, 4 दिन बीच में है। ठीक है, 20 आज का दिन, अभी 10 बज चुके हैं, 21, 22, 23, 24, 4 दिन बचे, 25 तारीख को तो एग्जाम हो जाएगा दोस्तों। और 4 दिन पहले तक हरियाणा पुलिस का जो सपना लेके बैठे हैं अभ्यर्थी, जिन्होंने पीएचडी दिया है, पीएमटी दिया है, उनको अभी तक ये पता नहीं कि 13 एग्जाम है कि 13 एग्जाम है दोस्तों। अब बताओ 4 दिन में कैसे कोई बच्चा एग्जाम की तैयारी करेगा। ठीक है, तो ये तो वही है कि भैया धूल में तीर मार रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो यही करना चाहूंगा, तैयारी अपनी रखिए एग्जाम की, क्योंकि यहां पे कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आज लिस्ट आए और हो सकता है कि एग्जाम पोस्टपोन ना हो, जैसे ग्रुप 56 का हुआ, 3 दिन पहले लिस्ट आ रही है, वैसे आपकी लिस्ट भी 22 तारीख को आए पीएचडी की, 22 को लिस्ट आएगी, 25 को आपका पेपर हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सच्चाई है सिस्टम की। ये सिस्टम पूरा का पूरा खराब है बच्चों के साथ पूरी तरह से। वैसे तो सीईटी के नाम से 3 साल घोल दिए, अब भर्ती करवा भी रहे हैं तब भी प्रताड़ित कर रहे हैं। अब भी ठीक से सिस्टम काम नहीं कर रहा है कि भैया कम से कम बच्चों को लिस्ट डालें, हम ये बताएं कि भैया आपका पेपर होगा, आप तैयारी कर लीजिए। ठीक है, नहीं, 3 दिन पहले बताएंगे भैया 13 पेपर है। कमाल की बात है। आपको क्या लग रहा है कि इस चीज के पीछे क्या चीज हो सकती है, कमेंट करके बताइएगा, और जैसे लिस्ट आएगी हम आपको बताएंगे। अब पीएचडी की लिस्ट आ जाएगी कि कल आएगी ये अभी क्लियर नहीं है, जैसे आएगी हम आपको बता देंगे। ये जो ओपिनियन है मैंने दिए हैं, जिस प्रकार से सिस्टम काम कर रहा है दोस्तों। अभी कल भी आपके पीएमटी पीएचडी होंगे, जो विशेषकर एब्सेंट वालों को बुलाया जाएगा, तो 21 तारीख तक आपके पीएमटी पीएचडी होंगे। उसके बाद देखते हैं कि लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। आ जाएगी मेल की कम से कम आनी चाहिए, ताकि बच्चों को पता लगे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जुड़ने के लिए। आपके क्या फीडबैक हैं सिस्टम को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।